जय श्री कृष्ण मित्रों। आजकल समाज में हिंसा की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। इसमें जो फिज़िकल हिंसा के साथ, फिज़िकल वायलेंस के साथ मेंटल वायलेंस भी शामिल है। यानी शारीरिक हिंसा के अलावा जो मानसिक हिंसा भी शामिल है और लोगों के जीवन में बहुत तनाव उत्पन्न हो गया है। साथियों, अगर हम बच्चों को देखें, कई बार हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो किसी चीज़ के लिए झगड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई खिलौना है या चॉकलेट है, तो हम उन्हें समझाते हैं कि शेयर कर लें और प्यार से रहें। परंतु ये प्रवृत्ति बड़े होने तक, यहाँ तक कि बूढ़े होने तक भी जारी रहती है। हम किसी भी चीज़ को बचपन में जो खिलौने खींचते हैं या दूसरी चीज़ें एक दूसरे से खींचते हैं, वही बड़े होकर संपत्ति या मकान या कोई और चीज़ें, वो भी उसी रूप में हम एक दूसरे से छीनने का या प्रयत्न करते हैं, परंतु केवल स्वरूप बदल जाता है और हमारी प्रवृत्ति वही रहती है। साथियों, जो फिजिकल हिंसा है वो जिसके वश में होती है, जिसके साथ पास ज़्यादा फिजिकल थोड़ी पावर होती है, वो उसको यूज़ करता है। और मेंटल हिंसा वो लोग यूज़ करते हैं जो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते और मेंटली दूसरे को टॉर्चर करते हैं, तो ये मेंटल हिंसा में आ जाता है। साथियों, अगर हमें तनाव रहित जीवन जीना है तो हमें ऐसी हिंसा से ही छुटकारा पाना होगा, वरना ये हमारे जीवन नष्ट कर देती है। आप स्कूल कॉलेजेस में जाएं या जब शादी होती है तो कपल्स को देखें, ज़्यादातर पहले वुमेन ये माना जाता था कि औरतों पर हिंसा होती है। आजकल जो जेंट्स हैं, आदमी, वो भी इस क्रूरता का शिकार हैं। आप ये कह सकते हैं कि पहले 70% से ज़्यादा जो औरतें शोषित होती थीं और आजकल दोनों बराबर के ही एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इस तरह से वे अपना अच्छा भला जीवन नर्क बना रहे हैं और अपनी इस प्रवृत्ति को त्यागने की कोशिश नहीं करते। साथियों, अगर हम ये सोचें, अगर लेडीज़ ये सोचें कि पहले जो जेंट्स थे वो ज़्यादा हिंसा करते थे और अब हमारा समय है, हम इस तरह से हिंसा करेंगी या मेंटल टॉर्चर करेंगी तो इससे हमें फ़ायदा होगा, तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि वे भी अपना जीवन नर्क बना रही हैं। और ये एक ऐसा जो स्वभाव में जब हिंसा आ जाती है तो वो हमारे फिज़िक को भी अफ़ेक्ट करती है, हमारे शरीर को भी अफ़ेक्ट करती है। और ज़्यादा गुस्से वाले और एक दूसरे से मार कुटाई करने वाले या मेंटल हिंसा करने वाले लोग कई बार अपने जीवन को कम कर देते हैं, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। आजकल मेंटल क्रूरता में ज़्यादातर जेंट्स इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं और वे तो अपने हकों के लिए कानून का सहारा ले लेती हैं, परंतु जेंट्स को इतने ज़्यादा हक प्राप्त नहीं हैं। तो इसलिए वे भी आजकल बहुत मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं। साथियों, ये क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि कौन किस पर हिंसा कर रहा है, बेशक वो लेडी है या कोई पुरुष है, परंतु सवाल ये है कि ये हमारी ज़िंदगी को कितना नष्ट कर रहा है और हमारी
जो जीवन का उद्देश्य जो है वो हम बिल्कुल ही जैसे भूल चुके हैं। अगर हम कहें कि ये हिंसा केवल एक दूसरे पर, परिवार में एक दूसरे तक ही सीमित है, यहाँ तक कि कई बार बुजुर्गों पर भी मेंटल टॉर्चर होता है, बच्चों के साथ भी मेंटल टॉर्चर होता है। ये केवल इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी ऐसा होता है। उनके साथ भी इंसान ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। जानवर इतने हिंसक कई बार नहीं होते जितना इंसान हो जाता है और उनको एक अपनी डाइट में शामिल करता है, उनको मार कर खाता है। इसी तरह से जो प्रकृति पर भी हम कई बार हिंसक हो जाते हैं, जो हम अपने आसपास जंगल इत्यादि नष्ट कर रहे हैं। यानी ये प्रवृत्ति हमें केवल एक घर में ही नहीं, कई परिस्थितियों में हम देखते हैं कि इसका सारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ रहा है। साथियों, इसके जो परिणाम होते हैं वो तो बहुत ही बुरे होते हैं। कई लोग दुखी होकर सुसाइड कर रहे हैं और कई लोग इस हिंसा के कारण बीमार हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जहर भरा जीवन जी रहे हैं। पशु भी जो हिंसा का शिकार होते हैं वो भी डर कर जीवन जीते हैं और एक भयानक मौत मरते हैं। इसी तरह प्रकृति भी नष्ट हो रही है। साथियों, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रवृत्ति को, इस हिंसक प्रवृत्ति पर कैसे काबू पाएं। और ये तभी संभव है यदि हर कोई अपने इस स्वभाव पर काबू पाए। क्योंकि अगर हम किसी एक महिला पर, किसी महिलाओं पर या पुरुषों पर दोष लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसमें सभी शामिल हो जाते हैं। कई बार जो हम बुजुर्गों पर मेंटल टॉर्चर करते हैं, सभी से मतलब है कि ज़्यादातर 90% तक लोग इसमें शामिल हो जाते हैं और कुछ ही लोग हैं जो बहुत आराम से शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं और दूसरों के जो उनकी स्पेस है, दूसरों का जो स्वभाव है, उसको रिस्पेक्ट देते हैं और एक ठीक जीवन व्यतीत करते हैं। साथियों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इस हिंसा पर काबू पा लें तो ज़्यादातर जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और जो हम इतना तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं उससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाएंगे। क्यों आए हैं, हमें क्या करना है और किस तरह से जीना है, ये हम जान जाएंगे और एक अच्छा सफल जीवन जी सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों पर हिंसा करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करें और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। इससे हमें सिवाय तनाव के और कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा जीवन ही बहुत तनावग्रस्त हो जाएगा और रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारी शांति भंग हो जाएगी। तो साथियों, कोशिश करें कि हम अपने स्वभाव पर काबू पाएं और खुद भी शांति से जिएं और दूसरों को भी शांति से जीने दें। मैसेज ठीक लगा तो शेयर कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।